हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय वर्मा और आज क्लास 9th केमिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चैप्टर के नाम से ही शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स तो आप जानते हैं, आसपास जितने भी चीज़ें हैं सब सराउंडिंग्स में आती हैं। तो जो चैप्टर का मेन फोकस है, जिस पे पूरा चैप्टर डिपेंड है, वो है मैटर। तो समझते हैं मैटर क्या होता है। तो मैटर की अगर मैं आपको डिफिनीशन लिख के बताऊँ, मैटर की डिफिनीशन अगर मैं लिखूँ तो एनीथिंग which has mass and occupies space is called matter. Anything which has mass and occupies space is called matter. Anything which has mass, इतना पहले समझते हैं। कोई भी चीज जिसके पास मास हो। मास क्या होता है? देखिए, मास और वेट, ये जो दो टर्म है, इसके बारे में आप ग्रेविटेशनल चैप्टर 3 होगा फिजिक्स का, उसमें आप डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। अभी के लिए मास को समझिए, जैसे जब आप मशीन पर खड़े होते हैं तो कुछ शो करता है ना, 40 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, तो उसी को मास बोलते हैं। अभी शॉर्ट टर्म में यही समझते हैं। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, ग्राम, ठीक है ना। तो नैनोग्राम, मिलीग्राम, छोटे से छोटे रहे तो नैनो मिली आता है, ज़्यादा रहे तो किलोग्राम, कुंटल भी आ जाता है कभी कभी। तो एनीथिंग विच हैज़ मास, कोई भी ऐसी चीज़ हो, मैटर नहीं करता कौन सी चीज़, चाहे मतलब ये नहीं मतलब रखता कि कौन सी चीज़ हो, चाहे जो चीज़ हो, विच हैज़ मास, बस उसके पास मास होना चाहिए। अब चाहे 1 ग्राम का हो, चाहे 1 टन का हो, चाहे 1 किलोग्राम का हो, चाहे 1 नैनोग्राम का हो, उससे मतलब नहीं, मास रहना चाहिए, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। एंड ऑक्युपाइज स्पेस, इसका क्या मतलब होता है? ऑक्युपाइज स्पेस मतलब जगह घेरती हो। कोई भी ऐसी चीज हो जो जगह घेरती हो और उसके पास मास हो, तो उसको क्या बोलते हैं? मैटर। समझ में नहीं आया सर? कोई बात नहीं। ऑक्युपाइज स्पेस, यही मेरे ख्याल से आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा। बाकी एनीथिंग विच हैज़ मास, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास हो, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, वो फ़र्क नहीं है, बस मास रहना चाहिए। एंड ऑक्युपाइज स्पेस का क्या मतलब होता है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। आप एक बीकर ले लीजिए, बीकर में पूरा पानी भर दीजिए, पूरा एकदम पानी ऊपर से नीचे तक। बीकर में बिल्कुल जगह नहीं है, कुछ भी जाएगा तो पानी बाहर आ जाएगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई छोटी सी रिंग ले लूँ, अंगूठी ले लूँ और उसको इस बीकर में डाल दूँ। अब जब मैं इस रिंग को इस बीकर में डालूंगा तो कुछ ना कुछ पानी बाहर आएगा ना यार। पानी क्यों बाहर आया? क्योंकि ये जो रिंग है, अंगूठी है, इसको जगह चाहिए। इसके अंदर जब ये जाएगा तो उसको थोड़ा सा जगह चाहिए, और जब जगह चाहिए तो कुछ ना कुछ पानी को बाहर आना पड़ेगा। इसका मतलब ये स्पेस ऑक्युपाइज करता है, जगह घेरता है, ठीक है। और रिंग के पास मास भी होता है, 5 ग्राम का, 6 ग्राम का, 7 ग्राम का, तो रिंग क्या हो जाएगा? मैटर। वैसे ही आसपास देखिए, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो आप आसपास जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, हवा को तो मान लो नहीं देख पाते, लेकिन हवा भी मैटर है। तो जितनी भी आसपास चीज़ें देख रहे हो, सबके सब मैटर है। जैसे ये मार्कर का कुछ ना कुछ मास होगा, 20 ग्राम का होगा, 20 ग्राम का मास हो गया। ये कुछ ना कुछ जगह लेगा यार, कुछ ना कुछ तो ये जगह लेगा। चाहे पानी में डालो, चाहे कमरे में रख दो, तो कमरे का कुछ ना कुछ तो हिस्सा इसने कवर किया है, कुछ ना कुछ जगह लिया है, तो ये मार्कर क्या हो जाएगा? मैटर हो जाएगा। और ये व्हाइट बोर्ड मैटर है कि नहीं? व्हाइट बोर्ड के पास मास होगा, 5 किलोग्राम का होगा, और इसने भी कमरे में कुछ ना कुछ तो जगह लिया है, कुछ ना कुछ जगह घेरा है, स्पेस ऑक्युपाई किया है, तो ये भी जो व्हाइट बोर्ड है ये भी मैटर हो जाएगा, ठीक है ना। आसपास, अपने आसपास सारी चीज़ें देखिए, जितनी भी चीज़ें हैं सबके पास कुछ ना कुछ मास है। मोबाइल है, उसके पास भी मास है, कुछ ना कुछ होगा। आदमी खुद, उसके पास खुद का मास होता है 50 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, और वो भी कुछ ना कुछ जगह घेरता है। 50 आदमी खड़े हो जाए तो कमरा भर जाता है। इसका मतलब हर एक आदमी ने कुछ ना कुछ जगह लिया होगा। इसका मतलब हर एक आदमी ने स्पेस ऑक्युपाई किया होगा। हर एक आदमी के पास मास है, तो हर एक आदमी मैटर है। तो मैटर देखो, जितनी भी चीज़ें देख रहे हो आसपास, सब के सब मैटर है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैटर है। एक तिनका, छोटा सा तिनका, पार्टिकल, उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ना यार। 0.0001 किलोग्राम या फिर 0.0001 ग्राम, कुछ तो होगा उसका मास। ये इसमें ये फर्क नहीं है चाहे ज़्यादा मास रहे या कम, मास रहना चाहिए। और वो जो छोटा सा तिनका, उसने कुछ ना कुछ तो जगह लिया होगा। करोड़ों तिनके, करोड़ों और अरबों तिनके मिला दे तो पूरा कमरा भर जाएगा। इसका मतलब हर एक तिनके ने कुछ ना कुछ जगह लिया होगा,
तो हर एक थिंग का भी मैटर हो जाएगा। तो मैटर के लिए बस दो ही कंडीशन नेसेसरी है। पहला कंडीशन, उसके पास मास रहना चाहिए, चाहे कम रहे या ज़्यादा रहे फर्क नहीं पड़ता, और वो स्पेस ऑक्युपाई करना चाहिए, वो जगह घेरनी चाहिए, मतलब चाहे ज़्यादा जगह घेरे या फिर कम जगह घेरे उससे भी नहीं फर्क पड़ता। तो दो ही कंडीशन है, मास रहना चाहिए और ऑक्युपाइज स्पेस, इज कॉल्ड मैटर। अब देखो, जितनी भी चीज़ें जगह घेरती हैं सबके पास वॉल्यूम होता है, कुछ ना कुछ। मेरा कुछ वॉल्यूम होगा इसीलिए मैंने कमरे में कुछ जगह घेरा होगा, मार्कर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है इसलिए इसने भी कुछ जगह घेरा है, मोबाइल जिस मोबाइल से वीडियो बन रहा है उसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, इसीलिए अगर हज़ारों मोबाइल मिला दिया जाए तो कमरा भर जाएगा, कमरा नहीं भरेगा तो मान लो कुछ बॉक्स ही भर जाएगा। तो इसका मतलब हर एक मोबाइल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम होगा तभी स्पेस ऑक्युपाई करेगा, स्पेस ऑक्युपाई करने के लिए वॉल्यूम रहना चाहिए और होता भी है। तो मैटर की अगर मैं दूसरी डिफिनीशन लिखूं तो मैटर की दूसरी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये तो पहली डिफिनीशन हो जाएगी। और दूसरी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, एनीथिंग विच हैज मास एंड हैज वॉल्यूम, एंड हैज वॉल्यूम। तो वो वॉल्यूम रहेगा तभी स्पेस ऑक्युपाई करेगा, तो स्पेस ऑक्युपाइज की जगह हम लिखते हैं वॉल्यूम, ठीक है ना। तो मैटर की दूसरी डिफिनीशन सिंपल है, सिंपल डिफिनीशन आप याद कर लीजिएगा, एनीथिंग विच हैज मास एंड हैज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर, ठीक है ना। अब मैटर का एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ मैटर में क्या है। और अभी मैं आपको बताऊंगा ऐसी चीज़ें जो मैटर नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मैटर नहीं होती हैं। फिलहाल मैटर का एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर तो कितना भी लिखा जाए कम ही है, क्योंकि करोड़ों अरबों एग्जाम्पल हैं, आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं सब मैटर। देखो बल्ब, जिस बल्ब के अंदर ये वीडियो शूट हो रहा है, इस बल्ब का कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ जगह इसने घेरा होगा कमरे में, ठीक है ना, कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम होगा, इसका मतलब ये मैटर है, ठीक है ना। मार्कर, जिस मार्कर से मैंने इस व्हाइट बोर्ड पे लिखा, इस मार्कर का भी कुछ मास होगा, इसने भी कुछ जगह घेरा होगा, तो ये भी मैटर है। या फिर दूसरे टर्म में बोले, इस मार्कर का मास है, इसका भी कुछ वॉल्यूम है, तो मार्कर भी मैटर हो जाएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या ये जो वाटर है, वाटर पानी जो हम पीते हैं, वो मैटर है कि नहीं? बिल्कुल है। पानी को हाथ पे लो, कुछ ना कुछ तो मास होगा उसका, कुछ ना कुछ उसने हाथ पे जगह घेरा होगा, तो वाटर भी मैटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैटर के लिए बस दो ही कंडीशन नेसेसरी रहना चाहिए कि मास रहना चाहिए और वॉल्यूम रहना चाहिए, या फिर मास रहना चाहिए और जगह घेरनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब मेरा तीसरा क्वेश्चन है, क्या एयर, हवा, ये मैटर है? आप इसको एक एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं। मेरे पास कोई वो मेज़र करने वाला वेट नहीं, वरना मैं एक्सपेरिमेंट करता। आप एक बलून लीजिए, पहले उस बलून का वेट मेज़र कर लीजिए, उसके बाद उस बलून में एयर भर दीजिए, अब फिर उसका वेट मेज़र करिए, तो दूसरी बार मास ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि जो एयर उसमें आपने भरा है उसका भी कुछ मास हो जाएगा और वो भी ऐड हो जाएगा, इसलिए एयर का मास तो होता है। ये तो कंडीशन हो गई, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। और एयर जिस बलून में भरा गया होगा उस पूरे बलून में क्या है, एयर ही तो है। पूरा जगह किसने कवर किया है? एयर। तो मतलब एयर स्पेस ऑक्युपाई करता है, स्पेस उसको चाहिए, तो एयर भी मैटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर के पास मास है और एयर भी जगह घेरती है, इसीलिए एयर भी मैटर हो जाएगी। अब देखो मैटर, मैंने बताया ना, जितनी भी चीज़ें देख रहे हो सबके सब मैटर है। हवा को तो नहीं देख पाते, लेकिन हवा भी क्या है, मैटर है, आपको पता चल गया, ठीक है ना। तो मैटर के लिए दो ही कंडीशन नेसेसरी रहनी चाहिए कि सबसे पहली बात तो उसके पास मास रहना चाहिए और दूसरी बात उसके पास वॉल्यूम रहना चाहिए, या फिर वो जगह घेरनी चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मैटर बोलेंगे। अब कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मैटर नहीं है, जिनको बोलते हैं नॉन मैटर, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैटर ना हो। भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैटर नहीं है? जैसे अगर मैं लिखूं फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, क्या फ्रेंडशिप के पास कुछ मास होता है क्या यार? आप किसी को बोलते हैं मेरे और तुम्हारे बीच में 10 किलोग्राम की फ्रेंडशिप है, या फिर 5 किलोग्राम की फ्रेंडशिप है, 1 किलोग्राम की फ्रेंडशिप है, ऐसा तो बोलते नहीं हो ना। तो इसका मतलब फ्रेंडशिप, ये जो टर्म है, ये तो एक इमोशन है ना, इसके पास मास थोड़ी ना, कोई चीज़ थोड़ी ना जो मास होगा, ठीक है ना। तो फ्रेंडशिप के पास मास नहीं है, ना इसके पास वॉल्यूम है। क्या फ्रेंडशिप जगह घेरती है क्या यार? कि तुम बोलते हो हमारे और तुम्हारे बीच में 2 मीटर क्यूब की फ्रेंडशिप है, हैं? ऐसा तो बोलते नहीं हो। मतलब फ्रेंडशिप के पास ना तो मास है ना ही वॉल्यूम। इसका मतलब ये जो टर्म फ्रेंडशिप है, ये जो इमोशन फ्रेंडशिप है, ये क्या है, नॉन मैटर, ये मैटर नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल मैं दूं, गुड मैनर। गुड मैनर
किसी बच्चे का पेरेंट्स अगर स्कूल में जाएं तो क्या टीचर उनसे कहते हैं कि आपके बच्चे का 10 किलोग्राम का गुड मैनर है, सॉरी मैटर लिखा गया, मैनर रहेगा, गुड मैनर, अच्छा स्वभाव। क्या कोई टीचर बोलता है पेरेंट्स से कि आपका बच्चे का गुड मैनर बहुत ज़्यादा है, या फिर गुड मैनर 10 किलोग्राम का गुड मैनर है, 20 किलोग्राम का गुड मैनर है? ऐसे ही बोलते हैं ना कि ठीक है इसका गुड मैनर अच्छा है, मतलब मैनर इसका अच्छा है, बहुत गुड है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं बोलते हैं 10 किलोग्राम का गुड मैनर है। तो ये जो गुड मैनर टर्म है, इसके पास ना बॉस होता है ना ही वॉल्यूम होता है। इसका मतलब ये जो टर्म है ये मैटर नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल, लव, हेट, ये जितने भी टर्म हैं, इन टर्म में से किसी के पास ना तो मास होता है ना ही वॉल्यूम होता है। आप किसी से हेट करते हैं तो क्या बताते हैं कि मैं 10 किलोग्राम हेट करता हूँ तुमसे, 20 किलोग्राम हेट करता हूँ? ऐसा तो नहीं कहते हैं ना, ज़्यादा करता हूँ कम करता हूँ, ये तो कहते हैं। ये थोड़ी ना कहते हैं कि 10 किलोग्राम का हेट करता हूँ, 20 किलोग्राम का हेट करता हूँ। क्यों? क्योंकि हेट के पास मास थोड़ी ना है, हेट कोई चीज़ थोड़ी ना एग्जैक्टली में, वो तो एक इमोशन है, तो ठीक है ना। तो हेट के पास ना ही मास है ना ही वॉल्यूम है, तो हेट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? नॉन मैटर, वो मैटर नहीं है। तो कुछ चीज़ें नॉन मैटर हैं, वो आपने देख लिया, फ्रेंडशिप, गुड मैनर, लव, हेट, उसके बाद इमोशन, स्मेल, हाँ स्मेल जो है वो भी नॉन मैटर है। स्मेल के पास कोई मास नहीं होता है, ठीक है ना ही स्मेल के पास कोई वॉल्यूम होता है, तो स्मेल भी क्या हो जाएगा? नॉन मैटर हो जाएगा। इसके बाद का जो टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ, मैं नॉन मैटर के एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ। कुछ नॉन मैटर के एग्जांपल जैसे हो जाएंगे फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, गुड मैनर, थॉट, आइडिया, स्मेल, टेस्ट। अच्छा बताओ, आइडिया जो आप सोचते हो दिमाग में, जितना भी आपके आइडिया इस टाइम चल रहा होगा, क्या उसके पास कुछ मास होता है क्या? कि मैं 5 किलोग्राम का आइडिया मेरे दिमाग में आया है, 10 किलोग्राम का आइडिया मेरे दिमाग में आया, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये सब क्या है? ये सब नॉन मैटर, इन सब कोई चीज़ नहीं है एग्जैक्टली में, ठीक है ना। तो ये सब नॉन मैटर। बाकी जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं अपने सराउंडिंग में, सब के सब मैटर है, सबके सब कुछ ना कुछ मास होगा, सबके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। मैटर को कितने टुकड़ों में बांटा गया है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, हाँ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए मैटर को 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए मैटर को क्लासिफाई किया गया 2 तरीकों से, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैटर को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। इन तीनों के बारे में हमको पूरा डिटेल पढ़ना है इस चैप्टर में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज में मैटर को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड और तीसरा है मिक्सचर। इन तीनों के बारे में पूरा डिटेल हम 2nd चैप्टर में पढ़ेंगे, इज मैटर प्योर अराउंड अस। उसमें हम इन तीनों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में, जो कि हम वीडियो 2nd या वीडियो 3rd में पढ़ेंगे। अभी के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को 2 तरीकों से क्लासिफाई किया गया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इसके बारे में हमको अगले चैप्टर में पढ़ना है, इसके बारे में 2nd या 3rd वीडियो में पढ़ना है। अब पढ़ते हैं कि जो मैटर है, आपने जितना भी मैटर देखा है, आसपास जितने भी मैटर आप देख रहे हैं, मैं भी एक मैटर हूँ, मुझको भी देख रहे हैं, तो ये किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, मतलब क्या चीज़ है जो एक मैटर को बनाती है। आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा, जो मैटर होते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। फिर मॉलिक्यूल के अंदर एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्वार्क के अंदर स्ट्रिंग थ्योरी आप जानते होंगे। तो वही सब, लेकिन इतना ज़्यादा हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है अभी के लिए। मैटर किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो आप शायद जानते होंगे, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स।
ठीक है ना, वही बताने जा रहे हैं। तो मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? मिलकर बना है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जैसे मैं हूं, मैं भी एक मैटर हूं ना, मैं भी एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ हूं। सेल आप जानते हैं ना, ह्यूमन बॉडी सेल से मिलकर बनती है। सेल के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एटम आते हैं, मॉलिक्यूल आते हैं। तो उन पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर किससे मिलकर बना हुआ? मैटर मिलकर बना हुआ पार्टिकल से। पार्टिकल क्या होते हैं? पार्टिकल के बारे में पूरा थर्ड चैप्टर जिसमें आप एटम और मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, वो पार्टिकल ही है। एटम और मॉलिक्यूल ही पार्टिकल्स होते हैं। मैं एटम से मिलकर बना हुआ हूँ, मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ हूँ। वैसे हर एक मैटर, जितने भी मैटर हैं, सब के सब पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। कौन से पार्टिकल? उन पार्टिकल का ही नाम है एटम और मॉलिक्यूल। ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल ही होते हैं एटम और मॉलिक्यूल। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, जो वाटर है वो वाटर के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, या फिर बोलो वाटर के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, जो वाटर है, ढेर सारा ग्लास में आप देख रहे हैं, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स, ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो एक गिलास पानी बन जाता है। या फिर अब कम करोगे तो मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। ठीक है ना, तो वाटर किससे मिलकर बना हुआ है? वाटर मॉलिक्यूल से या फिर वाटर पार्टिकल से। गोल्ड किससे मिलकर बना हुआ है? गोल्ड के पार्टिकल से या फिर गोल्ड के एटम से। तो मॉलिक्यूल कब लगाया जाएगा और एटम कब लगाया जाएगा, वो तो आप थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए पार्टिकल किससे, मैटर किससे मिलकर बने हुए हैं? मैटर मिलकर बने हुए हैं पार्टिकल से। पार्टिकल ही एटम और मॉलिक्यूल होता है। पार्टिकल मतलब एटम या फिर मॉलिक्यूल। ठीक है ना। तो अब जैसे मैं आपको बताऊं, 1 ड्रॉप वाटर में, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में, पानी की एक बूंद में तकरीबन 10 टू द पावर 21 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। 10 टू द पावर 21 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। किसके अंदर? सिर्फ एक ड्रॉप पानी के अंदर। एक ड्रॉप पानी के अंदर 10 टू द पावर 21 वाटर मॉलिक्यूल बोलो या फिर 10 टू द पावर 21 वाटर पार्टिकल बोलो। ठीक है ना, वाटर के पार्टिकल बोलो। तो पार्टिकल का मतलब एटम या फिर मॉलिक्यूल। और पार्टिकल के बारे में थर्ड चैप्टर में पूरा डिटेल है। अभी के लिए कितना समझना है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और वो पार्टिकल ही एटम और मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है ना, ये भी जानकारी के लिए याद कर लीजिएगा। एक वाटर ड्रॉप में तकरीबन 10 टू द पावर 21 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं या फिर वाटर के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया कि जो मैटर है किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जैसे आप 1 किलोग्राम गोल्ड ले लीजिए और उसको काटते चले जाइए। पहले आधा करिए, फिर उसका आधा करिए, फिर उसका आधा करिए, फिर उसका आधा करिए, आधा 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 करते 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 जो सबसे छोटा पार्टिकल मिले, जो फिर से डिवाइड ना हो, उसी को एटम बोलते हैं या फिर मॉलिक्यूल नहीं बोलते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल को भी डिवाइड किया जा सकता है एटम में। ठीक है ना। तो डाल्टन थ्योरी के हिसाब से जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको एटम बोलते हैं। इन सब के बारे में आपको थर्ड चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है ना। तो ये हो गया मैटर हमने पढ़ा क्या होता है। फिर पढ़ा हमने कि मैटर को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉलिड, लिक्विड, गैस आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर आएगा। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में हम सेकेंड चैप्टर में बढ़िया से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमको सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मैंने बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। उन पार्टिकल को ही एटम बोलते हैं या फिर मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है ना। एटम मॉलिक्यूल के बारे में हमको थर्ड चैप्टर में बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बेस्ट ऑफ लक।